सत साहिब सदगुरुदेव की जय हो। तो गुरुदेव जी एक बार अपने सत्संगों में बताते हैं कि गुरुदेव जी हमेशा व्याख्यानों में कहते हैं कि भाई अपने गुरु के वचन का अवहेलना नहीं करनी है। और फिर एक दिन कह देते हैं कि भाई मेरे सिर में 5 जूते मारो। तो सब इसी से हैरान हो जाते हैं कि भाई गुरु के वचन की अगर अवहेलना करते हैं तो फंस गए, और गुरु का अगर शीश पर मार दिए तो नरक मिल गया। क्योंकि गुरु के शीश पर मारना मतलब घोर अपराध, ऐसा सोचना भी अपराध है। तो उनमें से एक भक्त उठता है और अपने गुरुदेव के पास जाकर के 5 जूते अपने सर में मारता है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि भाई ऐसा मत कर, मैंने मेरे सिर पे मारने को कहा है। तो वो कहता है कि गुरुदेव ये शीश भी तो आपका है। तो गुरुदेव जी इस संदर्भ में एक दोहा भी सुनाते हैं, गरीब सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, और नित्यानंद इस शीश पर आप बसें जगदीश। और खासकर इसी कथा को सुन करके, जैसे गणित में एक उदाहरण होता है कि भाई 4-5 उदाहरण होते हैं कि इसी के अनुसार रकम आएगी अगले जो चैप्टर होगा गणित का, और उसी के हिसाब से हमको सवाल निकालने हैं। लेकिन अगर किसी में सेम उदाहरण दे रखा तो वो सेम सवाल नहीं आएगा, उसमें रकम चेंज करके सवाल आता है, उदाहरण सेम दिया जाता है। अब ये उदाहरण देने से कई भक्तात्मा ये सोचते हैं कि भाई हमको विवेक लगाना है, हर बात में विवेक लगाना है। जबकि गुरुदेव जी कहते हैं अगर तुम्हारा इतना विवेक होता तो तुमको आज तक यहाँ भटकने की आवश्यकता क्या थी? नहीं थी। आपको अपने गुरु वचन पर रुकना है, विवेक जहां लगाना वहां लगाना है। जैसे एक बार गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए गोपीचंद और भरथरी। जो गोरखनाथ उनको कहते हैं कि तुम जाओ और अलवर का किला बनवा के आओ, अलवर का किला बाला किला जिसको बोलते हैं, वो बनवा के आओ। और वहां वो 12 साल तक अपने गुरु के वचन पर संशय नहीं किया। जैसा गुरुदेव ने कहा वैसे चले गए कि फ्री में पूरे दिन दिहाड़ी करनी है और अपनी रोजी रोटी का अलग से कमाना है। तो उन्होंने वैसा ही किया, पूरे दिन किला बनवाया, एक मजदूर की तरह काम करा, और उसके बाद अलग से कुम्हार के घर में जाकर घड़े बनाने में सहायता करी, तब जाकर उनको कोई टूक नसीब हुआ। वो कथा कुछ और है। लेकिन इसमें यह बताया जाता है कि हर चीज में आपको विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर गोपीचंद और भर्तरी भी अगर विवेक लगाते तो क्या वो किला बनवाने जाते? क्या उनमें विवेक नहीं था? क्या वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर हम भक्ति का और फ्री में दिहाड़ी करने का क्या मतलब है? उधर जाके किला बनवा के हम 12 साल तक अगर ऐसी कठोर मजदूरी कर रहे हैं तो वहां हमारा भक्ति से क्या संबंध है? यहां ऐसे तथ्यों पे गुरु जी के वचनों पर रुकना होता है। जैसे एक भक्त होता है और एक गुरु होता है। गुरु बोलता है कि भाई मेरा है ना, यहाँ नदी किनारे एक वृक्ष, यहाँ एक चबूतरा बना देना, कल सुबह यहाँ बैठकर ध्यान करूंगा। वो शिष्य जाता है और वहां चबूतरा बना देता पूरी रात लगकर। और जैसे गुरुदेव जी सुबह जाते हैं तो बोलते हैं ना भाई इस पेड़ के नीचे नहीं, यहाँ दूसरे पेड़ के नीचे ठीक रहेगा, यहाँ कर दे, शाम को यहाँ बैठूंगा। तो वो उधर से उखाड़ के उसको वापस उधर लगाता है, दूसरे पेड़ के नीचे पूरा चबूतरा बना देता है पूरा दिन लग के। और फिर जब शाम को गुरुदेव जी आते हैं तो फिर वो कहते हैं ना भाई यहाँ नहीं, पहले वाला ही ठीक था। फिर वापस वहां बैठते हैं, वो पूरा का पूरा चबूतरा दोबारा बनाता है। फिर दोबारा आके गुरुदेव जी कह देते ना भाई यहाँ नहीं, पहले वहां जो दूसरी जगह बनाया था वही ठीक है। अब इन कर्तव्यों को एक आम आदमी देख रहा था, विवेक की पुरुष वो देख रहा था। वो बोला उस भक्त को गुरुदेव के जाने के बाद कि भाई तू क्यों मूर्ख बन रहा है? तुम गुरुदेव जी को कह दो ना कि भाई पूछ लो भाई आपको बैठना कहाँ है, मेरे को साफ साफ बता दो ना, आप मेरे से 2 बार मेहनत करवा रहे हो। तो ये है विवेक की पुरुष उनका। जबकि वो शिष्य कहता है कि भाई जी चबूतरे का तो प्रश्न है ही नहीं, प्रश्न तो गुरु वचन पर रुकने का है। कि गुरु ने कोई वचन कह दिया उस पर संशय कब तक नहीं आता है, इसको ये देख रहे हैं गुरु जी, मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि गुरु ने जो वचन कह दिया उस पर संशय नहीं आना चाहिए। अगर संशय आ गया तो फिर काहे के शिष्य हो? ये होता है गुरु वचन पर रुकना। अब कई मूर्ख आदमी, धूर्त आदमी लोगों को बरगलाते हैं। एक उदाहरण जो ऐसा दिया है कि भाई शीश पर 5 जूते मारने वाला, उसी पर बार बार वही क्वेश्चन लेके आते हैं कि अपना विवेक लगाओ, अपना विवेक लगाओ। अगर हमारा विवेक इतना स्पष्ट और इतना सही होता तो क्या हम आज तक यहां भटकते? गुरुदेव जी की आज्ञा पर रुकना चाहिए हमको। अगर आपको विवेक लगाना है तो कहीं तो मैं बताता हूं, जैसे गुरुदेव जी ने या कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई कनक कामणी जहर के जाने, जब कोई शहर अगमपुर जावे।
जब कोई राम भगत गत पावे। और एक बार कह दे कि पर द्वारा स्त्री का खोल 70 जन्म अंधा हो डोला। और एक बार कहते हैं कि भाई पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर नाश का यही सहज उपाय है। अब ये अपोजिट होगी। अब अपोजिट होने से दोनों विचारधारा अलग अलग होगी, या तुमको इसमें संशय उत्पन्न हो रहा हो तो उस समय विवेक लगाना है कि गुरुदेव जी ने तो दोनों बातें कह दी, अब दोनों बातों में से कौन सा सही है। तो हमको दोनों बातों में जो बीच का रास्ता निकालना होता है, और बीच का रास्ता वही है कि देख परमात्मा ने कह दिया ये, तो इसका अर्थ ये है। और गुरुदेव जी ने अपने सत्संग में खूब विस्तार से बताया है, लेकिन कुछ महानुभाव सिर्फ क्लिप में सत्संग सुनते हैं और जैसे ही उनका क्लिप का मतलब पूरा हो गया उसी को वहीं रोक देते हैं, जबकि उसके आगे उसका खंडन किया होता है। तो इसलिए सभी महानुभावों से, सभी भक्तात्माओं से मेरा निवेदन है, कृपया अपना विवेक अपने झोले में डालें, अपनी तर्क शक्ति अपने झोले में डालें, क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं बनाते तब तक आप कितने भी तर्कशील बने रहें, लेकिन जब आपने गुरु बना लिया तो आपको सारे तर्क, सारी बुद्धि अपने झोले में डालनी पड़ेगी और बिल्कुल एक लकीर का फकीर होकर जैसा गुरुदेव बोलता है वैसा करना पड़ेगा। कहां तर्क लगाना है, कहां नहीं लगाना, गुरुदेव जी बताते हैं, तो उसी हिसाब से हमको चलना है, गुरुदेव जी के वचन पर रुकना है। अगर गुरुदेव जी ने कोई बात कह दी तो उस बात पर अमल करना है। उस बात में आपको संशय नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव जी ने ऐसा इसलिए कहा, कोई आपको बरगला रहा है कि नहीं गुरुदेव जी ने तो ऐसा इसलिए कहा है, कि जैसे किसी को देश गुरुद्रोही कह दिया तो बोलेगा अरे गुरुदेव जी को भी तो सरकार ने देशद्रोही बताया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो देशद्रोही हो गया। अरे सरकार और गुरुदेव में समानता क्यों साबित करना चाहते हो, ऐसी असमानता है। वो भगवान है और वो सरकार है। सरकार आप जानते हैं कितनी भ्रष्ट होती है। अच्छे आदमी भी होते हैं, बुरे आदमी भी होते हैं, लेकिन बुरे आदमी ज्यादा होते हैं, अच्छे आदमी कम होते हैं। लेकिन भगवान कभी गलती नहीं करता, भगवान जो करता है सही करता है। और भगवान ने अगर कोई निर्णय लिया और आपको एक बार नहीं कई बार चेताया है तो इसका अर्थ आप समझ जाइए कि आपके लिए क्या कहा है, क्या संदेश है। तो इसलिए काल दूत चलित जो भी पंथ या जो भी समुदाय है उसको छोड़ करके परमेश्वर के चरणों में आइए, क्षमा याचना कीजिए और भक्ति आपकी पुनः प्रारंभ करवाइए, नाम शुद्ध करवाइए। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की।